अब से आपके द्वारा खर्च किया गया कोई भी पैसा 10 गुना वापस मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप अनबाइंड हो जाएगा। 10 गुना कैशबैक, सच में? जो भी हो, पहले 2,000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करके देखता हूँ। 20,000 रुपए जमा हो गए। अरे बाप रे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब तो मैं पक्का अमीर हो जाऊंगा। पैसे खर्च करो और कैशबैक पाओ, ये तो बहुत आसान है। पहले चेन चुआई को 20,000 भेजता हूँ, मजा आ गया। अब उसे 2 लाख और भेजता हूँ, वो तो डर ही जाएगा। अबे ये क्या है? 2,20,000 रुपए? तूने क्या किया? इतने पैसे कहां से आए? तू उसकी चिंता मत कर, मैंने तुझसे 10,000 उधार लिए थे ना, बस वही चुका रहा हूं। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। अबे 10,000 के बदले 2,20,000 कौन चुकाता है? इतने तो सूदखोर भी नहीं लेते। तू कर क्या रहा है? बाद में समझाता हूं। हाँ, तुझ पर भी तो कुछ लाख का कर्ज है ना, जा उसे चुका दे, ज्यादा सोच मत। ठीक है, मैं पहले अपना कर्ज चुकाता हूं, जब फ्री हो जाए तो मुझे कॉल करना। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसने अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल चुका दिए। 3 लाख चुकाने पर उसे 30 लाख का कैशबैक मिला। अब उसके खाते में पूरे 47 लाख रुपए थे। दोस्त तो बस एक ही है, बाकी सब तो मतलबी है। उनकी मदद करने का कोई फायदा नहीं। अभी यहां खर्च करने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए अब उसे किसी महंगी जगह पर जाना चाहिए। वो अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से नीचे उतरा और एक टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठते ही उसने कहा, भैया जियांसी रोड वाले फरारी शोरूम चलो। पैसे आ गए हैं तो जाहिर है घर और गाड़ी तो खरीदनी ही है। इतने बड़े खर्च पर कैशबैक भी तो तेजी से मिलेगा। टैक्सी में उसने जल्दी से द्यानियन, शार्क और टाइगर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स डाउनलोड कर लिए। उसने किसी भी स्ट्रीमर को नहीं देखा, बस सीधा द्यानियन ऐप पर 40 लाख का रिचार्ज कर लिया। 40 लाख का रिचार्ज करते ही तुरंत 4 करोड़ का कैशबैक आ गया। उसने बिना कुछ सोचे 60 लाख और डाल दिए, जिससे 6 करोड़ का कैशबैक मिला। अब खाते में 9 करोड़ 47 लाख रुपए थे। एक ही ऐप पर ज्यादा पैसे डालना ठीक नहीं, कहीं किसी का ध्यान ना चला जाए। उसने शार्क और टाइगर ऐप पर भी बिल्कुल वैसा ही किया और 1-1 करोड़ का रिचार्ज कर दिया। बहुत बढ़िया, 20 करोड़ का कैशबैक सफलतापूर्वक मिल गया। लड़का, भैया मुझे बहुत जल्दी है, आप जितनी तेज चला सकते हैं चलाए। मैं अभी आपको 5,000 रुपए भेजता हूं। टैक्सी ड्राइवर, कस के बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि माउंट अकीना का रेसिंग चैंपियन किसे कहते हैं। पहले ही पल कार की रफ्तार हवा से जैसे ही बात शुरू हुई, लगी। तुमने 5,000 बार स्कैन किया और 50,000 का कैशबैक झट से पा लिया। महज आधे घंटे के भीतर ही तुम 30 करोड़ की भारी भरकम रकम खर्च कर चुके थे। एक आम आदमी के लिए 30 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है, लेकिन तुम इतने में भी संतुष्ट नहीं थे। अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को दौड़ाते हुए तुम महज 10 मिनट के अंदर फेरारी के शोरूम पहुंच गए। गाड़ी से बाहर कदम रखते ही तुम तेजी से शोरूम के मुख्य दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। नमस्कार सर, फेरारी शोरूम में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने हमारे किसी मॉडल को पहले से ही पसंद कर रखा है? नहीं, वैसे आप मुझे अभी मौजूद गाड़ियों के बारे में थोड़ा बता सकती हैं। मैं अभी कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। महिला सेल्स पर्सन ने आपके पहनावे पर एक नजर डाली। एक आम आदमी जैसा पहनावा, जिसके सिर से पैर तक के कपड़े मिलाकर भी शायद कुछ 100 रुपए के ही होंगे। सर, आप यहाँ खरीद ही कार देख सकते हैं। ये फेरारी 612 है, जिसकी मौजूदा कीमत 67 लाख है। इतनी डिटेल ना दें, बस यही कार्ड स्वाइप करें। कुछ और गाड़ियां दिखाएं, सबका पेमेंट कार्ड से कर दूंगा। आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरी भी किस्मत पूरी तरह से चमक उठी है। क्या यहाँ फेरारी 812, F12, 599, 488, SF90, 458 और FF जैसे मॉडल उपलब्ध है? एक ही सांस में 7 मॉडल सुनकर सेल्स पर्सन हैरान तो हुई, पर अपनी व्यावसायिकता के चलते तुरंत संभल गई। सर, यहाँ अभी सब कुछ उपलब्ध नहीं है, कुछ चीजें हमें दूसरी जगह से मंगवानी होंगी। ठीक है, जो मैंने अभी बताया उसमें ये 612 वाली गाड़ी मिलाकर कुल 8 गाड़ियां हो गई। मैं ऑप्शनल फीचर्स नहीं देख रहा, सीधे सभी का टॉप स्पेक मॉडल चुन लो। रंगों में मुख्य रूप से लाल और काला रखना। तुम बस मुझे सीधे कोटेशन दे दो। महिला सेल्स पर्सन तुम्हारी ओर देख रही है, तो कुछ और कहना चाहती है, लेकिन तुम अपनी भौहें सिकोड़ लेते हो। कृपया जल्दी करें, मुझे थोड़ी जल्दी है। सेल्स पर्सन ने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और हिसाब करने लगी। ऑन रोड कीमत में इंश्योरेंस और अन्य खर्चों को जोड़कर कुल दाम 5 करोड़ 35 लाख हो गए। तब तक आपका रिबेट 30 करोड़ हो चुका था और आपके पास एक पेमेंट का समय नहीं था। बस यही ठीक है, ऐसी ही 4 और दे दीजिए, कुल 5 सेट हो जाएंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 26 करोड़ 76 लाख है। कार्ड में 27 करोड़ है, तो भुगतान हो जाएगा। आप इसे चला पाएंगे या नहीं वो अलग बात है, पर पैसे चुकाना जरूरी है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के काम आएगी। कितना आसान है। सेल्स वुमन हैरान थी। उसने अमीर लोग देखे थे, पर लग्जरी कार को गोभी की तरह खरीदते किसी को नहीं देखा। कैलकुलेटर पर रकम देखी, 26 करोड़ से ज्यादा। बस ऐसे ही खर्च हो गए।
आपको जरा भी परवाह नहीं कि आपने उस सेल्सवुमन को कितना बड़ा झटका दिया। आप बात जारी रखते हैं। उठा लाफरारी लाफरारी है। माफ कीजिए सर, लाफरारी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है और यह दुनिया भर में बिक चुका है जब तक कि आप इसे किसी और से न खरीद सकें। अफसोस, लगता है ये वाली नहीं मिल पाएगी। आपने कार्ड निकाल कर कहा स्वाइप करो। स्वाइप होते ही सेल्स गर्ल्स की नजरों में आपके लिए चमक आ गई। फेरारी के ग्राहक कम ही आते हैं, सो सभी सेल्स गर्ल्स आपके पास जमा हो गई, मानो वे अमीरजादे के करीब आने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। आपके साधारण कपड़े भी उन्हें सादगी की मिसाल लगे। 20 करोड़ के भुगतान पर तुरंत 267 करोड़ का कैशबैक मिला। आपके पुराने पैसों को मिलाकर अब तुम्हारे पास 2.7 अरब नकद राशि मौजूद है। वहाँ 40 गाड़ियां खड़ी हैं और उन सभी पर तुम्हारे हस्ताक्षर करना जरूरी है। सेल्समैन और मैनेजर तुम्हारी सेवा में इस कदर जुटे हैं मानो तुम कोई VIP हो। इतनी खातिरदारी तो शायद वे अपने पिता की भी ना करते हो। महोदय, याद दिला दूं कि इन वाहनों की डिलीवरी में 6 महीने लगेंगे। कुछ देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं और कुछ विदेश से, इसलिए समय अलग अलग होगा। कोई बात नहीं, एक आ जाए तो भेज देना, मैं इंतजार कर लूंगा। ये सुनकर सेल्स पर्सन ने राहत की सांस ली। 20 करोड़ से ज्यादा का ऑन ऑर्डर था। कमीशन की रकम सोचकर ही उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। कमीशन जरूरी है पर इस रईस सजादे से बढ़कर नहीं। और अगर उनकी प्रेमिका बन गई तो उनका दिया तो तोहफा ही उसकी पूरी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए काफी होगा। अगर पहले की बात होती तो एक आम इंसान के तौर पर आपको इन खूबसूरत महिलाओं से बात करने में जरूर दिलचस्पी होती, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है और 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, तो आपके पास इतना सोचने का समय ही नहीं है। इस पड़ाव पर कोई भी सुंदरी मेरे रास्ते में ना आए। इसे उठाओ और स्पीकर पर डालो। नमस्ते, क्या मैं मिस्टर चू से बात कर रहा हूँ? नमस्ते मिस्टर चू, मैं कमर्शियल बैंक का मैनेजर झाओ कियान बोल रहा हूँ। आपके हमारे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में अभी 2.6 अरब का एक बड़ा विदेशी ट्रांसफर आया है। हमें आपको अपने बैंक का सम्मानित VIP ग्राहक बनाने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। 26 अरब। यह आंकड़ा सुनकर मैनेजर से लेकर सेल्स गर्ल तक सब दंग रह गए। कितनी बड़ी रकम है ये? जिसने तुम्हें गाड़ी दिखाई थी उसे 20 करोड़ बड़ी रकम लग रही थी, पर 200 करोड़ सुनकर वो और भी हैरान है। VIP अपग्रेड की बात करें तो तुम्हें बैंक की ताकत में दिलचस्पी है। जान लो, बैंक का कई क्षेत्रों में दखल होता है। मैं आम आदमी था, मेरी पहुंच नहीं थी, पर बैंक मेरी मदद कर सकता है। मैनेजर जाओ, VIP की बात बाद में, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। चू साहब, आप बस आदेश दें, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं घर खरीदना चाहता हूँ, या तो कोई बड़ा फ्लैट या फिर कोई आलीशान बंगला। मुझे नहीं पता कि क्या जाओ बैंक मैनेजर के पास इस बारे में कोई जान पहचान है। मिस्टर चू, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें, मैं अभी आपके लिए संपर्क करता हूँ। फोन रखते ही आसपास हड्डी सेल्स की लड़कियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगर आपके पास कुछ करोड़ेज होते तो वे आपसे शादी करके अमीर बनने के सपने देख सकती थी, लेकिन अब आपके पास अरबों हैं और वह भी सिर्फ एक हिस्सा, तो ये उनके लिए पहुंच से बाहर की बात है। क्या अभी कोई ऐसी गाड़ी है जिसे मैं तुरंत ले जा सकूं? चूसा, आपने सभी गाड़ियों के लिए कॉन्फ़िगरेशन चुन लिए हैं। हमें अभी और कॉन्फ़िगरेशन जोड़ने हैं। इन सब चीजों को पूरा करने में कम से कम आज दोपहर 3 बजे तक का समय लगेगा। ये पहले से ही बहुत तेज है। ठीक है, दोपहर 3 बजे चाहे जो भी गाड़ी बाहर आए मुझे तुरंत फोन करना। साथ ही गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भरवा देना और नंबर प्लेट के लिए कोई भी चलेगा, साधारण नंबर प्लेट ही काफी है। मैनेजर और सेल्स टीम के गर्मजोशी भरे स्वागत के बीच तुम शोरूम से बाहर निकले और शोरूम से बाहर निकलते ही तुम्हें झाओ कियान का फोन आया। मिस्टर चू, नमस्ते। मैंने अभी आपके लिए संपर्क किया था। फिलहाल कई लोग बेचने के लिए तैयार हैं। आप आगे क्या करना चाहेंगे? हमारा बैंक कहाँ स्थित है? कृपया मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट तय कर दें। अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अगर संभव हो तो मैं उनसे दोपहर 3 बजे आपके बैंक में मिलना चाहूंगा। इस बीच मुझे शायद आपके बैंक के कार्यालय का उपयोग करना पड़ेगा। मुझे खेद है, मुझे थोड़ी जल्दी है। आशा है कि मैनेजर झाओ इसे समझेंगे। वैसे मैनेजर झाओ, क्या आप निजी यॉट या निजी विमानों के किसी निर्माता या विक्रेता को जानते हैं? चू साहिब, चिंता न करें, हमारे बैंक में बेहतरीन VIP सेवाएं हैं। हम हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो जाओ, बैंक मैनेजर से अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। मैं दोपहर में उन दोनों से मिल लूंगा। फोन रखते ही आपने राहत की सांस ली। 3 बजे के अपॉइंटमेंट में वक्त था तो पैसे खर्च करना जारी रखा। अच्छी बात यह कि सड़क पर लग्जरी कारों के शोरूम थे। 500 मीटर ही चले होंगे कि पोर्श शोरूम में दाखिल हो गए। कुछ कहने से पहले ही मैनेजर अपनी टीम के साथ स्वागत को दौड़ा। सब बेहद उत्साहित थे। आप हैरान थे, ये क्या माजरा है? नमस्ते मिस्टर चू, मैं यहाँ की मैनेजर वांगली हूँ। पोर्श में आपका स्वागत है। असल में आपके फोन सुनने के लिए बाहर जाने के उन 2 मिनटों के भीतर ही फेरारी शोरूम के सेल्समैन ने आपके कार खरीदने की बात ग्रुप में डाल दी थी। अब पूरी गली के लग्जरी कार शोरूम्स को पता चल गया था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा रईस आया है। इसलिए जब आप दरवाजे पर पहुंचे तो वांगली ने आपको देखते ही तुरंत बाकी सेल्समैन को इशारा किया और वे सब आपकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पोर्श 911, पोर्श 918 या पोर्श कैरेरा GT उपलब्ध है? पोर्श की गाड़ियाँ और उनकी कीमतें फेरारी के सामने नहीं टिकती, इसलिए आपके पास चुनने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। सस्ती गाड़ियाँ तो आप खरीदना भी नहीं चाहेंगे, ऊपर से वे जगह भी घेरती हैं। चू जी, इस मॉडल की इतनी गाड़ियाँ अभी उपलब्ध नहीं, हमें इन्हें मंगवाना होगा। ठीक है, इसे अभी फाइनल करो। फेरारी वाले अनुभव के बाद तुम तो अब सब समझ ही गए होगे। सीधे सारे ऑप्शंस पर आ जाओ, सबसे बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन चुनो और टॉप एंड कॉन्फ़िगरेशन रखो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। पास में खड़ी वांगली ने पहले ही कैलकुलेटर तैयार रखा था और तेजी से बटन दबाने लगी। मिस्टर चू, नमस्कार। आपकी पसंद की इन गाड़ियों की कुल ऑन रोड कीमत 5 करोड़ है। 5 सेट, एक ही कॉन्फ़िगरेशन, कार्ड से पेमेंट कर दीजिए।
वांगली बुरी तरह कांप उठी और उसके घुटने मानो ढीले पड़ गए, क्योंकि इस मंदी के दौर में इतनी महंगी और लग्जरी चीजें बेच पाना वाकई बहुत बड़ी चुनौती है। आपकी उस बेबाक और तूफानी खरीदारी ने वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से हैरान कर दिया। आपने बिना देर के झटपट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 1 घंटे से भी कम समय में सेल्स गर्ल्स की भीड़ को चीरते हुए आप पोर्श शोरूम से बाहर निकल आए। पानी, बिजली और हीटिंग बिल माफ करने की पेशकश कर रहा था, साथ ही एक पार्किंग और 3 साल में 10 बार मुफ्त घर की सफाई भी। हिसाब लगाया तो सबसे सस्ता फ्लैट 4.6 करोड़ और सबसे महंगा विला 80 करोड़ का था। कुल 32 यूनिट्स में 7 विला और 25 फ्लैट थे, जिनकी कुल कीमत 430 करोड़ थी। 7.4 अरब है तो डर कैसा? 43 अरब का कैशबैक मिल रहा है, कार्ड स्वाइप करें। वे जल्दबाजी में सिर्फ दस्तावेज लाए थे, सोचा न था विला का सौदा तुरंत पक्का होगा। आमतौर पर पहले बातचीत फिर साइट विजिट होती है। किसे पता था कि सिर्फ तस्वीरें देखकर ही ऑर्डर मिल जाएगा। अनुबंध साथ न था, पर एक कॉल पर मंगा लिया गया। घर का एग्रीमेंट तुरंत भेजें, मुझे अभी चाहिए। हेलो, घर खरीदने का एग्रीमेंट जल्द से जल्द भिजवा दो। फिर आपने पास खड़े 3 यॉट प्रतिनिधियों से पूछा, क्या ब्रोशर है? तीनों ने तुरंत ब्रोशर निकालकर सम्मान पूर्वक आपके सामने रख दिया। पिछले अनुभव से वे जान गए थे कि आप बेहद रईस हैं, इसलिए वे कोई चूक नहीं करना चाहते थे। ऐसे रईस अगर उनके सिर पर भी गंदगी कर दें तो भी उन्हें पहुंचने के लिए कागज थमाना ही पड़ता। आपने जानकारी देखी और 3 यॉट की ओर इशारा कर कहा, मुझे ये तीनों पसंद है, मैं ये लूंगा। साथ ही एक कस्टमाइज्ड यॉट भी चाहिए। वो सोने क्यों साहब, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। संतुष्टि से सिर हिलाकर आप अपनी जरूरतें बताते हैं। तीनों तेजी से नोट्स ले रहे हैं। मेरी जरूरतें ज्यादा हैं, आप तीनों में मुकाबला है, देखें कौन ये ऑर्डर ले सकता है। तभी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट आता है, आप तुरंत साइन करते हैं और यॉट विक्रेताओं को तैयारी का समय देते हैं। साथ ही आप प्राइवेट जेट की जानकारी लेकर ब्रोशर देखते हैं। आपकी थ्योरियां छड़ी थीं, आप संतुष्ट नहीं थे, पर चारा न था। निजी जेट महंगे होते हैं, स्टॉक में नहीं मिलते, सब पहले बुक करना पड़ेगी रिश्ता है। आपने तुरंत जरूरतें बताई और उन्हें निर्माताओं से संपर्क करने को कहा। जरूरतें बहुत थीं, आप बोलते गए, वे नोट करते रहे और तुरंत निर्माताओं से संपर्क करने लगे। पास खड़ा झाओ कियान दंग था, मानो सपना देख रहा हो। सच कहूँ तो बैंक मैनेजर झाओ कियान खुद को अनुभवी मानते थे, पर आज उन्होंने कुछ नया देखा। सब्जी मंडी में भी लोग दाम पूछते हैं, पर आप इतनी महंगी चीज ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कोई मामूली सब्जी हो। हस्ताक्षर के बाद यॉट डीलर ने काम शुरू कर दिया है और इसे आपके लिए कस्टमाइज करने का जिम्मा सौंप दिया गया है। आप जिस निजी यॉट को कस्टमाइज करवा रहे हैं वो वही है जिसे आपने टैक्सी में फोन पर 3 यॉट की खूबियों को मिलाकर तैयार करवाया है। इसकी कीमत 2.5 अरब है, जो दुनिया की सबसे महंगी यॉट में से एक है। 9 महीने में इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। घर और यॉट के भुगतान के बाद आपकी संपत्ति 62 अरब है। जरूरत पड़ने पर आप ये पूरी नकद राशि निकाल सकते हैं। अमीरों की दुनिया में आप सबसे ऊपर हैं। घर और यॉट का काम निपट गया, अब बारी प्राइवेट जेट की है। कई चर्चाओं के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने यह ऑर्डर ले लिया। टॉप लग्जरी मानकों पर कस्टमाइज होने के बाद कीमत 3.5 बिलियन तय हुई। ये रिकॉर्ड तोड़े या न तोड़े, पर एयरलाइन कर्मचारी पूरी तरह सुन्न है। आज के अनुबंधों में हेर फेर की चिंता न करें, किसी की हिम्मत नहीं। अब आप उनकी नजर में एक बेहद अमीर और शक्तिशाली परिवार के वारिस हैं। इतनी बड़ी ताकत से हेराफेरी की बेवकूफी वे नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सेवा में ही अधिक मुनाफा है। कागजों पर हस्ताक्षर और कार्ड स्वाइप के बाद आपकी पूंजी 103.7 अरब के पार पहुंच गई है। अनुबंध और भुगतान के बाद प्रतिनिधि रिपोर्ट करने निकल पड़े, ताकि इस सुपर क्लाइंट को प्राथमिकता मिल सके। जब सब लोग चले गए तो रात के 7 बज चुके थे। तुमने अपना माथा दबाया। सच कहूँ तो सुबह 10 बजे से पैसों के काम में लगे अब तक तुम वाकई थक चुके थे। सिर्फ दोपहर की सोच विचार, बातचीत और दस्तखत करने में ही तुम बुरी तरह थक गए थे। छू साहब, आप काफी थक गए हैं। ऐसा करते हैं, मुझे एक मौका दें, मैं आपको खाने पर ले चलता हूँ ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें। अब तुम इतने बेचैन भी नहीं रहे। आखिर तुम्हारे पास 100 अरब जो है, और लग्जरी कारें, विला, प्राइवेट यॉट और प्राइवेट जेट सब तो है तुम्हारे पास। अब तो पूरी जिंदगी आराम से ऐश करते हुए बिता सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं। बैंक से बाहर निकलते ही दरवाजे पर एक शानदार फेरारी SF90 खड़ी है, जो आपके साइन करने का इंतजार कर रही है। कार की लाल बॉडी आग की तरह है। इसके अंदरूनी और बाहरी दोनों ही पहलुओं से आप बेहद संतुष्ट हैं। झाओ कियान के साथ आप एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, लेकिन आपको हैरानी इस बात की है कि सिर्फ आप दोनों के लिए झाओ कियान ने जानबूझकर सबसे बड़ा प्राइवेट कमरा लिया और दर्जनों व्यंजन ऑर्डर कर दिए। मैनेजर झाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज है जिस पर आप काफी खर्च करते हैं? पैसे खर्च करने हैं? आज इन्होंने इतना कुछ तो खरीद लिया है, क्या वो काफी नहीं है? खर्च की बात करें तो निवेश में पैसे जल्दी खर्च होते हैं। हाँ, निवेश। झाओ साहब, क्या अभी ऐसी कोई कंपनी है जिसे निवेश की सख्त जरूरत है? मैं देखना चाहता हूँ। अगर मौका मिला तो शायद मैं कुछ को आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं। मिस्टर चू, इस मामले में तो बहुत विकल्प हैं। पूरे देश में इतनी सारी कंपनियां हैं और ऐसे कई उद्योग हैं जिन्हें निवेश की जरूरत है। आप आसानी से ऐसी ढेरों कंपनियों की सूची निकाल सकते हैं। तो जाओ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फिल्म, मीडिया, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्रों में ऐसी कंपनियां ढूंढें जिन्हें निवेश चाहिए। कंपनियां ठीक होनी चाहिए, वरना भविष्य का क्या। मैंने ये जानबूझकर कहा, क्योंकि निवेश कहीं भी हो, मुनाफा पक्का है। झाओ कियान ने तुरंत हामी भर दी। मिस्टर चू, आप निश्चिंत रहें, मैं खाना खाकर वापस जाते ही आपसे संपर्क करूंगा।
एक बैंक मैनेजर के तौर पर उन्हें पता था कि कई कंपनियां लोन लेने आती हैं। जाओ कियान ने गुजारिश की, मुमकिन हो तो मिस्टर चू हमारे बैंक में पैसे जमा करें। टारगेट पूरा करने के लिए वह आपको खुश रखना चाहते थे। आपने झाओ कियान को देखकर हल्की मुस्कान दी। मैनेजर झाओ, आप जानते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे जाते, इसलिए सारी जमा पूंजी यहाँ नहीं रख सकता। पर यकीन मानिए, बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ सबसे ज्यादा रकम होगी। जैसे को तैसा झाओ की मेहनत देख आपने भी ये मदद कर दी। झाओ कियान को बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, 10 अरब मिल जाए तो उसका साल भर का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। खाना खाकर 9 बज चुके थे। बैंक मैनेजर झाओ, निवेश के लिए संपर्क का काम आप पर छोड़ता हूँ। हिमांशु, आप बहुत विनम्र हैं, यह मेरा सौभाग्य है। आप दूसरों के सम्मान और तवज्जो के आदी हो चुके हैं और आपने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं एक बिल्डिंग भी खरीदना चाहता हूँ। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जिसे बेचने का इरादा हो? चू साहब, एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना, उसकी कीमत वाकई काफी ज्यादा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मुझे ठीक से संपर्क करके पता करना होगा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आप इतनी जल्दी में क्यों हैं, लेकिन ग्राहक का हित ही सर्वोपरि है। उसने थोड़ा सोचा, अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे चू साहब, अगर कोई नई बनी इमारत हो जो अभी इस्तेमाल न हुई हो तो क्या वो चलेगी? ठीक है, मैं रेनोवेशन का इंतजाम कर लूंगा। आपकी बातों से मुझे अचानक याद आया, हमारे बैंक से भारी भरकम लोन लेकर एक नामी कंपनी ने वे ट्विन टावर्स बनवाए थे। उनका डिजाइन काफी जटिल है, जिसमें कमर्शियल, ऑफिस, होटल और रेजिडेंशियल स्पेस का मिश्रण है। उनका निर्माण कार्य पिछले महीने ही पूरा हुआ है। सुना है कि अभी अंदरूनी सजावट का काम चल रहा है। हालांकि मुझे इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। मुझे किराए पर नहीं लेना है, मुझे सीधे खरीदना है। मैनेजर झाओ, आप पता कर सकते हैं, अगर सही लगा तो मैं इसे सीधे खरीद लूंगा। झाओ कियान ने सिर हिलाया और फोन मिला दिया। यही तो बैंक की ताकत है। शिंजो साम्राज्य के सरकारी बैंक के रूप में उनके पास जो संसाधन है वे काफी विशाल हैं और हर क्षेत्र में उनकी पहुंच है। फोन जल्दी ही लग गया। झाओ कियान ने लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। झाओ साहब, आपको मेरा नमस्कार। इतनी देर रात को मुझे फोन करने की आखिर क्या वजह हो सकती है? झाओ साहब, दरअसल आज मैंने आपको किसी खास के कहने पर ही फोन किया है। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। आपकी वो जो 2 इमारतें हैं उनका फिलहाल क्या हालचाल है? लाओ झाओ, आप पैसों के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? बेफिक्र रहिए, मेरा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। फिर मैं इसका उपयोग कर आपको किराया चुका दूंगा। घबराइए मत। मेरा वह मतलब नहीं है, मैं तो बस ये पूछना चाहता था कि क्या आप इसे बेचने का सोच रहे हैं? बेचने के लिए मैं बहुत इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि इन दोनों इमारतों का आसपास का माहौल और डिजाइन दोनों ही बहुत बेहतरीन है और मैं अभी इनसे थोड़ा और मुनाफा कमाना चाहता हूँ। अरे, मेरे पास एक बहुत दमदार क्लाइंट है, मैं तो उन्हें आपसे मिलवाने वाला था, पर अगर आप नहीं बेचना चाहते तो रहने दो। अरे रुको, काफी दमदार है, किस लेवल का है? ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो, वे तुम्हारी 2 बिल्डिंग्स कैश में खरीद सकते हैं। ये सुनकर शियाओ साहब स्पष्ट रूप से हिचकिचा गए। शंघाई जैसे महंगे शहर में 2 इमारतें खरीदना बहुत बड़ी बात है। किराए से लागत और बैंक का कर्ज चुकाने में ही काफी समय निकल जाएगा। अगली योजना के लिए पैसे जमा करना मुश्किल होगा। अगर पूंजी जल्दी वापस मिल जाए तो बेहतर है। उन्होंने सोचा और कहा, ठीक है ओल्ड झाओ, मैं कल बैठक में इस पर चर्चा करूंगा। इस समय आपने झाओ कियान के कान में झुककर धीरे से क्या कहा? झाओ कियान ने अपनी बात जारी रखी। शाह साहब, सामने वाली पार्टी चाहती है कि आप आज रात बात कर लें तो कल बात फाइनल हो जाएगी। कल सुबह 10 बजे तक का वक्त है, वरना वो किसी और के पास चले जाएंगे। अरे लाओ जाओ, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भला ऐसे कौन प्रॉपर्टी खरीदता है? एक ही रात में सौदा पक्का कर लिया। मजाक बंद करो, आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं लग रहे। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि इस क्लाइंट ने आज दिन भर में लगभग 10 अरब नकद खर्च किए हैं। क्या 10 अरब? मिस्टर शियाओ हिचकिचा गए। 10 अरब नकद निकालना वाकई बड़ी ताकत की बात है। सामने वाला मजाक तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन इतनी जल्दी एक रात में फैसला, इमारत खरीदना इतना आसान नहीं होता। इसमें निरीक्षण, पूछताछ, जांच परख और बातचीत जैसी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं। क्या ये व्यक्ति लीक से हटकर काम करता है? पर कोई चारा नहीं था। आप बहुत अमीर हैं, सब सोचकर मिस्टर शियाओ ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। जी ठीक है। हाँ, निवेश की बात भी थी। मैनेजर झाओ, आप एक ग्रुप मैसेज भेजकर पता करें कि किसे निवेश की जरूरत है। अरबों की संपत्ति खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इसे निवेश करें, रिटर्न न भी मिले तो भी निवेश एक अच्छा विकल्प है। क्या पता मुनाफा हो जाए। झाओ कियान ने तुरंत एक विनम्र संदेश भेजा। हमारे बैंक में एक नया महत्वपूर्ण ग्राहक आया है जो विभिन्न उद्योगों में निवेश करना चाहता है। यदि किसी को सहयोग या निवेश की आवश्यकता है तो वे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भेजे हुए 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि झाओ कियान का फोन बज उठा। अरे, ये तो वांग साहब हैं। क्या बात है? झाओ बैंक मैनेजर का मैसेज देखा, क्या यह सच है? पुष्टि करनी थी। मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, यह सच है और अभी हम साथ ही तो हैं। इतनी देर जाना असभ्य होगा, मैं कल सुबह खुद जाकर मिलूंगा। कल सुबह 8 बजे बैंक के मीटिंग रूम में दस्तावेज और अनुबंध साथ लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। झाओ कियान की खबर समुद्र में लहू की तेज गंध से सने मांस का टुकड़ा फेंकने जैसी थी। ढेरों शार्क गंध सूंघते ही चले आए। 1 घंटे से भी कम समय में झाओ कियान को कम से कम 20 से ज्यादा कॉल आए, जो सभी सहयोग और निवेश के लिए थे। कई लोग तो कॉल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सीधे झाओ कियान को मैसेज भेज दिया। 1 घंटे बाद शियाओ जोंग का भी फोन आ गया। झाओ साहब, हमने आपस में चर्चा कर ली है। इमारत बेची जा सकती है, लेकिन साइन हो चुके अनुबंधों पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसे दूसरी पार्टी पर छोड़ देना होगा कि वे इसे कैसे सुलझाते हैं। तुमने सब ठीक का इशारा किया, झाओ कियान ने समझकर कहा।
फोन पर ढेर संदेश देख जाओ कियान फीका मुस्कुराया। मिस्टर चू, इतना ज्यादा क्या आप सूरे हैं? उनसे कह दो कि जो आज रात खाली हैं वे मुझसे मिल सकते हैं। जो आज रात नहीं आ सकते वे कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाएं। 9 बजे के बाद आने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे और भी काम है, मैं और नहीं देख पाऊंगा। 1 घंटे बाद शियाओ झोंग का फोन भी आ गया। जाओ बैंक मैनेजर, हमने आपस में चर्चा कर ली है। इमारत बेची जा सकती है, लेकिन जो अनुबंध पहले ही साइन किए जा चुके हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसे दूसरी पार्टी को ही सुलझाने देना होगा। तुमने सब ठीक है का इशारा किया। जाओ कियान ने समझदारी से कहा। ठीक है, कल सुबह 7 बजे मेरे बैंक के मीटिंग रूम में सभी दस्तावेज और अनुबंध लेकर आए। फोन पर ढेर सारे संदेश देख जाओ कियान फीका मुस्कुराया। चू साहब, इतना सारा, क्या आपको यकीन है? जो लोग आज रात बिल्कुल खाली हैं वे कृपया मुझसे आकर मिल लें, और जो आज रात नहीं आ सकते वे कल सुबह 9 बजे से पहले ही आ जाएं। 9 बजे के बाद बिल्कुल ना आए क्योंकि 10 बजे के बाद मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा। काम आखिर क्या है ये पूछना जाओ का काम नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैसेज भेजने के बाद जब झाओ कियान ने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। रेस्टोरेंट अब बंद होने ही वाला था, इसलिए कहीं और चले जाना ही बेहतर था। आप तो पूरी तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं, पैसे कमाने की धुन में सवार हैं और आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। चू साहब, चलिए मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। रात के वक्त शहर की सड़कों पर फेरारी दौड़ाने का जो मजा है वह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे चलाया हो। जाओ कियान के बताए रास्ते पर चलते हुए आप एक प्राइवेट क्लब पहुंचते हैं। मिस्टर चू, ये भी एक प्राइवेट क्लब है। यहाँ नहाने, आराम करने और मसाज की सुविधा बहुत अच्छी है और यहाँ शांत जगह भी हैं जहाँ हम थोड़ी देर में आराम से बात कर सकते हैं। आप जाओ कियान के साथ 666 नंबर के कमरे में पहुंचे। जब आप दोनों अंदर गए तो देखा कि वहाँ पहले से ही 7-8 लोग मौजूद थे। कमरा काफी बड़ा था, ये एक स्वीट था, बाहर एक छोटा मीटिंग रूम था और अंदर एक बेडरूम था। सभी को शुभ संध्या। ये है मिस्टर चू, जो आज रात निवेश करने के लिए आए हमारे सम्मानित अतिथि हैं। उम्र कम होने के बावजूद उनकी नजरों में आप साक्षात धन के देवता हैं। जाओ कियान भी मुस्कुराते पास में ही थे। क्षेत्र की जानकारी न होने पर भी आप उद्योगों की संभावनाओं को बखूबी समझते थे, जैसे चिकित्सा और शिक्षा जो कभी बंद नहीं हो सकते। अंततः आपने दर्जनों कंपनियों में 30 अरब का निवेश किया और बेशक 30 अरब का रिबेट भी पाया। सुबह के 3-4 बजे तक सभी प्रतिनिधि वहाँ से जा पाए। बड़ी मुश्किल से आराम मिला है पर अभी ज्यादा सोए नहीं। मिस्टर चू, जागिए, हमें बैंक जाना है। कुछ प्रतिनिधि भी हैं जिनसे मिलना तय है। यह भी सामान्य है, हर कोई तुरंत सभी दस्तावेज तैयार नहीं कर सकता। ये तो तय है कि आज की सुबह भी व्यस्त रहने वाली है, लेकिन पैसों के लिए संघर्ष करने का ख्याल आते ही आप तुरंत तरोताजा महसूस करने लगते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे लिए आप और झाओ कियान जल्दी ही कमर्शियल बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। मिस्टर शियाओ भी अपने सेक्रेटरी के साथ ढेर सारे दस्तावेज लेकर वहां आ गए। आपने एक नजर डाली, अगर सच में इन सभी दस्तावेजों को एक एक करके पढ़ना हो तो 2-3 घंटे तो क्या 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे। आपने दस्तावेज लिए और केवल मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया, जैसे कि कितने लीज अनुबंध हस्ताक्षरित हैं, निर्माण लागत, इक्विटी बिक्री मूल्य, गुणवत्ता, आकार, डिजाइन आदि। इतनी तेजी से देखने के बावजूद आपको आधा घंटा लग गया और यह तब है जब आपने केवल मुख्य पंक्तियां देखी और बाकी सब छोड़ दिया। आपने शियाओ की ओर देखकर गंभीरता से कहा, मुझे यह चाहिए। आप इसे अपना मुख्यालय बनाना चाहते थे, इसलिए इसे किराए पर देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आपने ये दोनों इमारतें 30 अरब की कुल कीमत पर खरीदी और आपको सीधे 300 अरब का रिबेट मिला। इसके अलावा तुमने अन्य सभी प्रतिनिधियों के पास कुल मिलाकर 20 अरब का निवेश किया। जब 9:50 हुए तो तुमने सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर किसी बहाने से वॉशरूम चले गए। कुछ मिनटों के बाद तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। 10 घंटे पूरे, सिस्टम अनबाइंड होगा। होस्ट, आपका समय शुभ हो।